हाय गाइस, मैं हूं पंकज और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। सो गाइस, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के पास लैपटॉप होगा और अक्सर ये सिचुएशन आती होगी कि आपके लैपटॉप की स्टोरेज फुल हो जाती होगी और आपको ज़रूरत महसूस होती होगी अपने स्टोरेज स्पेस को बढ़ाने की। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके लैपटॉप में एक्सपेंशन स्लॉट दिया हुआ है तो कैसे आप अपने स्टोरेज स्पेस को बढ़ा सकते हैं। तो लैपटॉप लेते वक्त अक्सर लोग ये देखते हैं कि रैम एक्सपेंडेबल है या नहीं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप ये भी देखें कि आपकी हार्ड डिस्क एक्सपेंडेबल है या नहीं, मतलब कोई एक्सपेंशन स्लॉट दिया हुआ है या नहीं। और अगर नहीं है तो फिर आपको अपनी स्पेस बढ़ाने के लिए हार्ड डिस्क को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मैं अपने लैपटॉप में क्रूशियल की 1 टेराबाइट की SSD इंस्टॉल करने वाला हूं। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से जाके बाय कर सकते हैं। तो बिना देर किए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा दिखता है अपना आसूस का टफ सीरीज का गेमिंग लैपटॉप। इसकी अनबॉक्सिंग मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, जिसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए इसके बैक पैनल के स्क्रू निकाल लेते हैं। इसके स्क्रू साइज में छोटे बड़े होते हैं, जिस ऑर्डर में स्क्रूज निकालते हैं उसी ऑर्डर में रखना है, जिससे कि कोई परेशानी ना हो। स्क्रू निकालने के बाद आपको इस तरीके के पतले से टूल से बैक पैनल के गैप में स्लाइड करते हुए पैनल के लॉक्स को ओपन करना है। मैं जो टूल यूज कर रहा हूँ ये मोबाइल पे स्क्रीन गार्ड लगाने के बाद बबल्स निकालने के लिए यूज होता है। अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है जो एक्सपायर हो चुका है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, या फिर उसके जैसे किसी चीज का यूज कर सकते हैं। आप अगर फोर्सफुली बैक पैनल को ओपन करने की कोशिश करेंगे तो उसका लॉक टूट सकता है, तो इस तरीके से ही आपको ओपन करना है। तो अब बैक पैनल ओपन हो गया है। तो आजकल के लैपटॉप में बैटरी इनबिल्ट आती है, जैसे कि मोबाइल में होता है। तो सबसे पहले हम बैटरी के कनेक्शन वायर को रिमूव करेंगे, वरना अगर आप एक्सीडेंटली कोई मेटल ऑब्जेक्ट ड्रॉप करते हैं तो मदरबोर्ड के शॉर्ट होने का खतरा रहता है। तो ये कनेक्शन रिमूव कर दिया है। ये रैम स्लॉट है। ये हार्ड डिस्क है जो आपको लैपटॉप के साथ मिलती है, जो बहुत ही कॉम्पैक्ट है और दिखने में रैम जैसी लगती है। तो ये हमारा एक्सपेंशन स्लॉट है जहाँ पर हम SSD लगाएंगे। तो इसमें एक मेटल का फ्रेम दिया होता है SSD के लिए। तो सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। तो ये फ्रेम अब निकल गया है, इसमें SSD को फिट करते हैं। अब इसको धीरे से पुश करते हुए SATA पोर्ट में फिट करना है, कुछ इस तरीके से। तो ये फिट हो गया है। अब इसके स्क्रूज को वापस लगा लेते हैं। अब बैटरी कनेक्शन वापस से लगा देते हैं। तो SSD इंस्टॉलेशन का काम कंप्लीट हो गया है। अब बैक पैनल को वापस लगा देते हैं और स्क्रूज को टाइट कर देते हैं। अब चारों तरफ से देख लेना है कि बैक पैनल के लॉक ठीक तरीके से फिट हो गए हैं और कहीं कुछ गैप तो नहीं रह गया। अब अपना लैपटॉप ओपन करते हैं और देखते हैं कि अपनी 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क स्पेस विजिबल है या नहीं। तो दिस पीसी पे क्लिक करते हैं। तो अभी ये विजिबल नहीं है क्योंकि डिस्क स्पेस एलोकेट नहीं हुई है, तो ये भी कर लेते हैं। सो दिस पीसी पर राइट क्लिक करते हैं, मैनेज में जाना है, उसके बाद डिस्क मैनेजमेंट में जाना है। तो ये पॉपअप आया नई डिस्क के लिए, तो ओके कर देते हैं। तो ये आपको 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क दिख रही है। 931 GB के अराउंड स्पेस मिलता है। पूरा स्पेस तो किसी भी स्टोरेज डिवाइस में नहीं मिलता है। राइट क्लिक करेंगे, न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको नेक्स्ट ही करते जाना है। और ये अभी अनएलोकेटेड है, तो नई ड्राइव ई ड्राइव के नाम से बनेगी। आप ड्राइव लेटर चेंज भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है एंड फिनिश। तो आप देख सकते हैं कि ये ड्राइव फॉर्मेट हो गई है और पार्टीशन बन गया है। और अब चलते हैं माई कंप्यूटर और दिस पीसी पे और देखते हैं। तो अब आपको दिख रहा होगा कि 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क आ गई है और रेडी टू यूज़ है। और अब इसमें कुछ भी डेटा रख सकते हैं एंड इवन सॉफ्टवेयर एंड गेम्स भी आप इसी ड्राइव में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और हाँ, बेल आइकन भी दबाना है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड लक, गुड बाय।